प्रतापगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। प्रतापगढ़ सिर्फ अपनी हरियाली के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सुहावने मौसम और साफ हवा के लिए भी जाना जाता था। हालांकि कभी-कभी यहां जंगली जानवरों का कहर भी देखने को मिलता था। अब ठंड का मौसम आ चुका था और रामू के घर की परेशानियां बढ़ गई थीं। देखते हैं इस बार रामू इस कड़ाके की ठंड से अपने परिवार को कैसे बचाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अजी सुनते हो, ठंड बहुत बढ़ गई है। साथ ही घर भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है, खासकर ये छत। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये सब ठीक करवा सकें। कंबल भी फट चुके हैं और घर का राशन भी बहुत कम बचा है। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि जंगल जाकर लकड़ियां ले आइए, क्योंकि मीना बता रही थी कि जंगल में फिर से शेर का आतंक है। वन विभाग वालों ने भी चेतावनी दी है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्या मुझे पता नहीं है? हाँ, मैंने भी सुना है कि जंगल में कुछ आदमखोर जानवर घूम रहे हैं, लेकिन मैं पास के जंगल से ही कुछ लकड़ियां ले आऊंगा और उन्हें बाजार में बेच दूंगा। उससे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, ताकि इस ठंड में हम थोड़ा राशन ला सकें और घर के लिए भी कुछ लकड़ियां ले आऊं, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये काम दिन में ही कर लूंगा, बाकी सब भगवान की मर्जी। नहीं जी, ये बहुत खतरनाक है। आप प्रधान जी से कुछ पैसे उधार मांगाइए। जैसे ही हमारे खेत की गाजर तैयार हो जाएगी, हम उनका कर्ज उतार देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रधान बहुत नेक है। वो बहुत लालची है, हर बार 2 गुना ब्याज लेता है और बेईमानी तो उसके खून में ही बसी है। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं। अब रामू प्रधान के घर जाता है, लेकिन होता वही है जैसा रामू ने पहले ही सोच लिया था। प्रधान जी नमस्कार। अरे रामू, यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद दिखाई दी है। प्रधान जी, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे, ताकि मेरा परिवार इस ठंड के कहर से बच सके। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके पास आया हूं। अरे रामू, तुमने अभी तक पुराना मूलधन भी नहीं चुकाया और फिर से नया कर्ज लेने आ गए। जाओ, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। किसी और से पूछो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। जैसा रामू ने सोचा था वैसा ही हुआ। आज के समाज में गरीब की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक किसी को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हालात सचमुच कठिन हो जाते हैं, तब अपनों के सिवा कोई सहारा नहीं देता। अब देखना यह है कि संघर्षों से जूझता रामू अपने परिवार को किस तरह आगे बढ़ाता है। अरे, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। कुछ हुआ? मेरा मतलब, क्या प्रधान जी ने कुछ मदद करने का आश्वासन दिया? क्या बताऊं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि किसी और से मदद लो। मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था। हे राम, अब क्या होगा? मैं बहुत चिंतित हूँ। इस कड़ाके की ठंड के कहर से हम और हमारा परिवार कैसे जूझ पाएंगे? रामू और उसकी पत्नी बात ही कर रहे थे कि तभी छोटू वहां आ गया और उसने अपनी मां से कुछ खाने को मांगा। रामू और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे को बड़ी चिंता भरी नजरों से देखते हैं। रामू ये समझ चुका था कि अब उसे ही कुछ करना होगा, वरना उसका परिवार इस ठंड में भूख और सर्दी दोनों के कहर से टूट जाएगा। बेटा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। मेरे पास कुछ गाजर है जो मैं सुबह लाई थी, और थोड़ा सा दूध भी है। मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ। सावित्री हलवा लेकर आती है और अपने बच्चों व पति को खिलाती है। तभी छोटू बोलता है, माँ, गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा और मीठा है। ये तो बाजार से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सावित्री ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है और रामू से कहती है, मैंने तो इसमें चीनी डाली ही नहीं, फिर भी ये हलवा इतना मीठा कैसे है? क्या तुम्हें नहीं पता? इस जमीन में उगी गाजरों के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है। यही कारण है कि उपजाऊ जमीन में उगी हमारी गाजरों का स्वाद इतना मीठा है। अब रामू ये भली भांति जान चुका था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसलिए वो बिना किसी को कुछ बताए अगले दिन सुबह जंगल कुछ लकड़ियां लेने चला जाता है, ताकि उन्हें बेचकर थोड़ा धन कमा सके।
खतरा तो था, लेकिन गरीबी एक ऐसा तमाचा है कि हर गरीब आदमी अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटता। रामू एक बोझ लकड़ियां लेने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो और उसकी ओर बढ़ रहा हो। कुछ ही पलों में वही होता है जिसका उसे डर था। आदमखोर शेर की दहाड़ गूंज उठती है। ये सुनकर रामू बुरी तरह डर जाता है और घबराहट में नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसका बायां पैर टूट जाता है। अच्छी बात ये रही कि शेर उसके पास तक नहीं आता। कुछ देर बाद वन विभाग के लोग वहां पहुंचते हैं और रामू को सुरक्षित उसके घर पहुंचा देते हैं। अब क्या होगा? इस कड़ाके की ठंड में हम अपना ख्याल कैसे रख पाएंगे? ऐसा रामू मन ही मन सोचता है। लेकिन सावित्री, परेशान मत होइए जी, सब अच्छा होगा। आप सही सलामत है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बाकी सब मैं संभाल लूंगी, बस आप आराम कीजिए। सावित्री अब ये जान चुकी थी कि जो करना है उसे ही करना होगा। इसलिए वो अपने खेत जाकर गाजर लाती है, उन्हें साफ करती है और गांव के बाजार में बेचने जाती है। लेकिन कोई खास बिक्री नहीं होती, जिससे वो निराश हो जाती है। हे भगवान, हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी मदद कीजिए। तभी उसकी बेटी मीना बोलती है, माँ, क्यों ना हम गाजर का हलवा बेचें? इस ठंड में लोगों को गरम गरम गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है। सावित्री को अपनी बेटी का ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या था, वो अपने खेत से गाजर लाती है, उन्हें अच्छे से साफ करती है और उनका स्वादिष्ट हलवा तैयार करती है। इसके बाद वो बाजार ले जाने की तैयारी में जुट जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ पैसे मिल जाएं। और होता भी वही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा कि मेरी वजह से तुम लोग इतना परेशान हो और मैं यहाँ इस पलंग पर लेटा हुआ हूँ। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरा भी वही कर्तव्य है जो आपका है। परेशान मत होइए, मैं समय पर घर लौट आऊंगी। आप बस आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए, यही मैं चाहती हूँ। सावित्री अब बाजार की ओर चल पड़ती है। उसके साथ उसकी बेटी भी जाती है, इस उम्मीद में कि आज कुछ पैसे कमा लेंगे। लेकिन मन में आशंका और हिचक भी बनी हुई थी। सावित्री अपनी टोकरी में गाजर का हलवा लिए आवाज लगाती है, गाजर का गरम गरम हलवा ले लो। गाजर का गरम गरम हलवा ले लो। गाजर का गरम गरम हलवा ले लो। 2-3 घंटे तक वहाँ कोई भी खरीदार नहीं आता। सावित्री और उसकी बेटी अब हताश होने लगती हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी काकी आती है। अरे बेटा, ये गाजर का हलवा कितने में दे रही हो? काकी, पहले आप हलवा चख तो लीजिए, फिर मैं इसका दाम आपको बता दूंगी। नहीं बेटा, मुझे तो शुगर की बीमारी है, मैं ये नहीं खा सकती। हाँ, अपने घर वालों के लिए जरूर ले सकती हूँ। देखने में ये हलवा काफी स्वादिष्ट लग रहा है। काकी, ये हलवा आप खा सकती हैं, क्योंकि इसमें चीनी नहीं है। ये हमारे खेत की गाजर से बना है, जो बहुत मीठी होती है। एक बार आप चक्कर तो देखिए। सावित्री की बातों को सुनकर काकी कहती हैं, अच्छा लाओ। और सावित्री काकी को हलवा देती है, जिसे खाकर काकी कहती हैं, इतना स्वादिष्ट हलवा मैंने आज तक नहीं खाया, वो भी बिना चीनी का। बेटा, मेरे लिए 1 किलो हलवा पैक कर दो। सावित्री और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। देखते ही देखते बिना चीनी वाले गाजर के हलवे की ये बात पूरे बाजार में फैल जाती है। तभी स्वादिष्ट हलवा लेने के लिए लोगों की कतार लग जाती है। पूरा हलवा बिक जाता है और लोगों की मांग और भी बढ़ जाती है। अगले दिन सावित्री फिर से हलवा लेकर बाजार आती है और इस बार पहले दिन से भी ज्यादा हलवा पल भर में बिक जाता है। सावित्री बहुत खुश होती है। जो पैसे उसे मिलते हैं उनसे वो रामू के इलाज, बच्चों के गर्म कपड़े और कंबल खरीदती है। घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगते हैं और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। रामू भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये सब देखकर सावित्री मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से
हमने इस मुश्किल समय को पार कर लिया। ये कहानी सिर्फ रामू और सावित्री की नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की है जो हालातों से हार नहीं मानते। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब हिम्मत नए रास्ते बना लेती है। जहां लालच ने दरवाजे बंद किए, वहीं मेहनत, ईमानदारी और समझदारी ने उम्मीद की एक नई खिड़की खोल दी। बिना चीनी का गाजर का हलवा सिर्फ एक पकवान नहीं था, वो संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की मिठास था। और सच यही है कि जो अपने हालातों से लड़ना सीख लेता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता।